हाँ, तो पर्यावरणम इस पाठ का कुछ हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आज इस अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली पंक्ति से। इस पहली पंक्ति में यह कहा गया है, परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। चलिए इस पंक्ति को समझते हैं। इस पंक्ति में सर्वप्रथम देखते हैं क्रियापद क्या है। क्रियापद यह है नाशयति। नाशयति यानी नष्ट करता है, खराब करता है। अब नाशयति कौन नष्ट करता है? तो प्रथमा विभक्ति में देखिए मानवः, मानवः नाशयति, मनुष्य नष्ट करता है। ठीक है, कैसा मनुष्य नष्ट करता है? कीदृशः मानवः नाशयति? तो स्वार्थांधो मानवः। बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूं कि यहाँ पर विसर्ग का उत्व संधि है, इसलिए यहाँ पर जो विसर्ग है विसर्ग का ऊ बना है। तो स्वार्थांधो मानवः, यहाँ पर मूल स्वार्थांधः ऐसा शब्द है। तो स्वार्थांधो मानवः, और स्वार्थांध इस शब्द का मतलब है अपने स्वार्थ में जो अंधा हो गया है, जिसे दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं उससे मेरा फायदा है कि नुकसान है, ये मनुष्य को दिख नहीं रहा है। और किस वजह से दिख नहीं रहा है? तो अपने स्वार्थ की वजह से। स्वार्थ सेल्फिशनेस। तो ऐसा स्वार्थ में अंधा मानव नष्ट करता है। अब क्या नष्ट करता है? तो पर्यावरणम। तो स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण नष्ट कर रहा है। और तदेव पर्यावरणम यानी वह ही पर्यावरण। तो जो पर्यावरण अभी इससे पहले जो हमने अनुच्छेद सीखे हैं उसमें हमने पर्यावरण के फायदे देखे हैं, पर्यावरण हमारे लिए क्या करता है, क्या चीज है, ये सब कुछ हमने देखा। और उस ही पर्यावरण को स्वार्थ में अंधा हुआ मानव नष्ट कर रहा है। अब यहाँ पर लिखा है अद्य, अद्य यानी आज। तो उस पर्यावरण को स्वार्थ में अंधा मानव आज नष्ट कर रहा है। हमने इस पंक्ति को देख ला। आगे चलते हैं। देखिए, स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। अब देखिए इस बात को समझ लो। स्वल्प लाभाय, स्वल्प लाभाय थोड़े से ही फायदे के लिए। स्वल्प का मतलब होता है थोड़ा सा ही, और स्वल्प लाभाय जना। अब यहाँ पर सिर्फ जना नहीं है, जनाहा है, विसर्ग लोक संधि है। जनाहा यानी लोग। तो लोग क्या करते हैं? बहुमूल्यानि वस्तूनि, ये दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष्य है। बहुमूल्यानि विशेषण है, वस्तूनि ये विशेष्य है। बहुमूल्यानि यानी बहुत ज्यादा कीमती। बहु का मतलब है बहुत ज्यादा, और मूल्य, मूल्य का मतलब है कीमत। और बहुमूल्यानि वस्तूनि कीमती चीजें, कीमती वस्तुएं। और नाशयन्ति यानी नष्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जनाः नाशयन्ति, लोग नष्ट कर रहे हैं। क्या नष्ट करते हैं? तो बहुमूल्यानि वस्तूनि, जो बहुत ज्यादा काम की चीज है, बहुत ज्यादा कीमती चीज है, उसको नष्ट करते हैं। और किस लिए? तो स्वल्प लाभ है, थोड़े से फायदे के लिए। बच्चों हम फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाने से हमें रोजगार मिलता है, बाकी चीजें मिलती है, लेकिन उससे जो प्रदूषण हो रहा है, इससे हमारे बहुत बड़े काम की चीजें नष्ट हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। जनाः यंत्रगाराणां विषाक्तम जलम नद्यां निपातयन्ति। लोग, जनाः यानी लोग, लोग क्या कर रहे हैं? तो यंत्रागाराणां विषाक्तम जलम। देखिए, यंत्रागाराणां विषाक्तम जलम, यहाँ पर यंत्रागार शब्द कहा गया है कारखाने के लिए। कारखाना फैक्ट्री, और इन फैक्ट्रियों का षष्ठी विभक्ति है। तो फैक्ट्रीज का विषाक्तम जलम, पानी। देखिए जलम, जलम विशेष्य है। यहाँ पर जल का विशेषण क्या है? विषाक्तम। विषाक्त का मतलब होता है जहरीला। तो विषाक्त पानी, जहरीला पानी, और नद्याम निपातयन्ति, नदी में गिरा देते हैं। तो लोग क्या करते हैं? यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, कारखानों से निकला हुआ जहरीला पानी नदियों में गिरा देते हैं। अब इससे क्या होता है? तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। तेन, तेन यानी उससे, उससे क्या होता है?
ये तेन सर्वनाम है, किसके लिए प्रयुक्त है? तेन यानी उससे, उससे यानी किससे? तो जो लोग कारखानों का पानी नदी में गिराते हैं उससे क्या होता है? मत्स्यादि नाम जलचराणाम। तो मत्स्य यानी मछली, और मत्स्यादि, मत्स्यादि का मतलब होता है मछली, और मछली के अलावा जो कोई भी जीव समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनका। तो मत्स्यादि नाम जलचराणाम, तो मछली वगैरह जलचरों का, जलचर यानी पानी में रहने वाले, उनका क्षणेनैव नाशो भवति, क्षण से ही, बिल्कुल एक क्षण में यानी बिल्कुल एक मिनट में ही या फिर बहुत जल्दी नाश हो जाता है, नाशः भवति। बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि भवति ये जो क्रियापद है इसका कर्ता कौन है? सब्जेक्ट क्या है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। भवति यानी होता है, क्या होता है? नाश। नाश। तो ये जो नाश है, ये नाश यहाँ पर करता है, ठीक है, कर्म यहाँ पर नहीं है, ये अकर्मक है। तो नाशो भवति, नाश होता है। किसका नाश होता है? केशाम नाशः भवति? जवाब दो। मत्स्य और जलचरों का। मत्स्यादीनाम जलचराणाम। चलो आगे चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। हमारा अगला वाक्य है नदी जलमपि तत्सर्वथा पेयम जायते। अब देखो, अब जाहिर सी बात है कि जब कारखानों का जहरीला पानी नदी में गिराया जाएगा तो नदी में रहने वाले जो मछली वगैरह वगैरह जलीय जीव है उनका तो नाश होता ही है, लेकिन साथ ही साथ नदी जलम अपी, नदी जलम अपी, नदी का पानी भी तत्सर्वथा, सर्वथा यानी हर तरह से, अपेयम जायते, जायते यानी होता है। कैसा होता है? अपेयम जायते। अपेय, देखो यहाँ पर सिर्फ अगर हमने पेय का बात की तो पेय का मतलब होता है पीने लायक, ड्रिंकेबल, और यहाँ पर संधि है, दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि में यहाँ पर अ शब्द है वहां पर छुपा हुआ, तो अपेय यानी पीने के लिए सर्वथा अयोग्य, ऐसा उसका मतलब बनता है। तो नदी का पानी भी हर तरह से बिल्कुल पीने के लिए अयोग्य हो जाता है। किस वजह से होता है? कि लोग कारखानों का पानी, कारखानों का जहरीला पानी नदी में जो गिराते हैं उस वजह से। आगे है, देखो यहां से यहां तक तो नदियों के पानी की बात हुई। अब आगे एक और बात करते हैं। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। इस वाक्य का मतलब क्या है? इस वाक्य का अर्थ है कि इंसान जो है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जंगली पेड़ों को, वन वृक्षों को बिना किसी सोचे समझे तोड़ देते हैं। तो चलो इस वाक्य को समझते हैं। वाक्य में लिखा है मानवाः, मानवाः यानी इंसान, इंसान क्या करते हैं? छिन्दन्ति, छिन्दन्ति तोड़ देते हैं, काटते हैं, ठीक है, मानव काटते हैं। किसे काटते हैं? ये मानवाः ये हुआ इसका कर्ता, माफ कीजिए, सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट कर्म वन वृक्षान, वन वनीय पेड़ों को, जंगली पेड़ों को काट देते हैं। किस लिए काटते हैं? तो व्यापार वर्धनाय, उनका व्यापार, उनका धंधा, और वर्धन शब्द का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीजमेंट। तो व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। निर्विवेकम, देखो विवेकम, विवेक शब्द का मतलब होता है सोच, सोचना समझना, सोच समझकर, और निर्विवेकम बिना सोचे समझे। तो मनुष्य अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, जंगली पेड़ों को निर्विवेकम छिन्दन्ति, बिना सोचे समझे काट देते हैं। बच्चों ये वाक्य समझ गया सभी को? यस दादा। आगे फिर ये हुआ एक कार्य कि मनुष्यों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए
जंगली पेड़ों को तो बिना सोचे समझे काट दिया। अब इससे होता क्या है? तो तस्मात ये शब्द लिखा है, तस्मात। तस्मात शब्द का मतलब होता है देयरफॉर, हेंस, दस, इस वजह से। तो उससे क्या होता है? तो उससे अवृष्टि ही प्रवर्धते। देखो यहां पर लिखा है प्रवर्धते, प्रवर्धते का मतलब है बढ़ती है। अब क्या बढ़ती है? तो अवृष्टि ही, अवृष्टि ही। अवृष्टि का मतलब होता है, देखो वृष्टि का मतलब होता है बारिश और अवृष्टि का मतलब होता है बारिश ना होना। तो बारिश का ना होना ये बात बढ़ती है, ठीक है। तो प्रवर्धते ये हुआ क्रियापद और अवृष्टि ही उसका कर्म करता है, सब्जेक्ट है। एक और बात होती है, क्या बात होती है देखते हैं। वन पशवश्च शरणरहिताः ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, वो ये है वन पशवश्च। देखो वन पशवश्च ये जो शब्द है ये बहुवचन में है। वन वन पशवः ऐसा है वहां पर। तो पशु ये यहाँ का मूल शब्द है वन पशु। वन पशु का मतलब है जंगली जानवर, और वन पशवः यानी बहुत सारे जंगली जानवर, बहुवचन है। तो वन पशवः, वन पशवः किम कुर्वन्ति? वन पशवः उपद्रवम विदधति। उपद्रव, उपद्रव का मतलब होता है तकलीफ, और विदधति, वैसे तो विदधति का मतलब होता है रखना, टू पुट ऑन, लेकिन यहां पर हम ऐसा करेंगे कि करते हैं, उपद्रव करते हैं, पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं। और कैसे जंगली जानवर? तो शरण रहिता, शरण का मतलब होता है सहारा, और शरण रहिता, रहिता, रहित यानी ना होना। तो जिनके पास कोई शरण नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा शेल्टर नहीं है, फिर ऐसे जंगली जानवर क्या करते हैं? उपद्रव मचाते हैं। अब कहाँ उपद्रव मचाते हैं? तो ग्रामेशु, शहरों में, नगरों में। देखो जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। अब जंगल ही आप लोगों ने अगर काट दिए, जंगल के पेड़ अगर काट दिए, तो उनके पास शरण नहीं रहेगा, उनके जाने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर वो ग्रामेशु उपद्रवम विदधति, वे फिर जंगलों में आकर उपद्रव करते हैं। और वैसे एक बात मैं आप लोगों को विदधति इस क्रियापद के बारे में देना चाहता हूं। तो विदधति ये क्रियापद आप लोगों को देखने के लिए एक वचन का लगता है, लेकिन ये एक वचन का है नहीं, ये बहुवचन का है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये विदधाति, विदधाति एक वचन, विदधत्तः ये द्विवचन है इसका, और विदधति ये बहुवचन है। विदधन्ति ऐसा बहुवचन इसका होता नहीं है, ददाति जैसा चलता है, ठीक है। तो ये बहुवचन है विदधति, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो वन पशवः विदधति, जंगली जानवर करते हैं, क्या करते हैं? उपद्रवम विदधति। कुत्र उपद्रवम विदधति? ग्रामेषु। कीदृशाः वन पशवः? तो शरण रहिताः। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि वन पशवः ये विशेष्य है और इसका विशेषण है शरण रहिताः। शरण रहिताः वन पशवः। चलो आगे फिर से, और क्या होता है? शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते। देखो जायते, जायते यानी होता है। क्या होता है? शुद्ध वायु अपि जायते। शुद्ध वायु आप लोगों को पता है साफ सुथरी हवा, तो ये शुद्ध हवा भी वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते। वृक्षकर्तनात्, वृक्षकर्तन यानी पेड़ों को काटना, और वृक्षकर्तनात् पेड़ों के काटने से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, तो पेड़ों को काटने की वजह से संकटापन्नो जायते। संकट आपन्न, संकट में हो जाता है वो,
द स्टेट ऑफ डेंजर। तो शुद्ध हवा जो होती है वो भी संकट में आपन्न हो जाती है, संकट में गिर जाती है। किस वजह से? पेड़ों को काटने की वजह से। तो ये दो मुद्दे यहाँ पर बताए। एक तो इंसान नदियों का, कारखानों का जहरीला पानी नदी में गिराते हैं, इसकी वजह से क्या क्या होता है ये बताया है। और मनुष्य अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पेड़ों को काटता है, इससे क्या होता है ये हमने बताया, ये यहाँ पर बताया गया है, हमने देखा है। अब आगे, एवं ही, तो इस प्रकार से, एवं ही का मतलब है इस प्रकार से, स्वार्थांध मानवैहि, स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा, विकृतिम उपगता प्रकृति ही, विकृति, विकृत होना यानी खराब होना, बदलाव होना, अनवांटेड चेंजेस होना। तो विकृतिम उपगता प्रकृति, फिर ऐसी स्थिति में सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, फिर सभी का विनाश करने वाली होती है। तो इस प्रकार से जो स्वार्थ में अंधे मानव हैं, स्वार्थ में अंधे मानवों की वजह से जो प्रकृति विकृत हो जाती है, बदल जाती है, तो फिर सभी के लिए विनाशकर्त्री, विनाश का कारण हो जाती है। और ऐसे विकृतिम उपगते पर्यावरणे, विकृति में जब पर्यावरण जाता है तो ऐसी स्थिति में विविधाहा रोगाहा, देखो विशेषण विशेष, विविधाहा यानी अलग अलग, रोगाहा यानी रोग, विविधाहा रोगाहा भीषण समस्याश्च संभवन्ति, भीषण यानी डरावनी, और डरावनी समस्याएं संभव हो जाती है, हो जाती है। तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति, इन सभी बातों का अब हमें चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद हमने पूरा किया। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले अनुच्छेद की तरफ। देखो लगभग हमारा पाठ समाप्ति हो जाएगा आज। आगे लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम। इत्यार्ष वचनम का मैं संधिच्छेद यहां पर कर देता हूं, इति आर्ष वचनम। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है धर्मो रक्षति रक्षितः। अब इसका मैं अन्वय कर दूं तो अन्वय से आप लोगों को यह वाक्य समझ में आ जाएगा। रक्षितः धर्मः रक्षति। देखो रक्षति, रक्षति हमारा क्रियापद है, रक्षति हमारा क्रियापद है। कौन रक्षा करता है? तो धर्मः रक्षति, धर्म रक्षण करता है। और कैसा धर्म रक्षण करता है? तो रक्षितः धर्मः, तो जिस धर्म की रक्षा की जाए ऐसा धर्म हमारी रक्षा करता है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ऐसा रक्षित, द प्रोटेक्टेड धर्म प्रोटेक्ट्स, द धर्म प्रोटेक्ट्स। परंतु कैसा धर्म? द प्रोटेक्टेड धर्म, द प्रोटेक्टेड धर्म प्रोटेक्ट्स अस। ये यहां पर है ये वाक्य। अब ये वाक्य किसका है? तो इति आर्ष वचनम। आर्ष वचनम का मतलब होता है ऋषियों का वचन। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ऐसा रक्षित धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। अब हमारा धर्म क्या है? धर्म का मतलब है यहाँ पर कर्तव्य, द ड्यूटी। तो अगर हमने हमारी ड्यूटी की ठीक ठाक से, हमारा कर्तव्य किया, कर्तव्य का रक्षण किया, यानी हमारे धर्म का रक्षण किया, तो अल्टीमेटली हमारा ही रक्षण उसी के अंदर है। और इस बात को समझाने के लिए कहा है पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैवांगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। अब इसको समझ लेते हैं। ये धर्मस्यैवांगमिति, इसका मुझे संधिच्छेद करना पड़ेगा। यहां पर लिखा है धर्मस्य एव अंगम इति, ऐसा लिखा है। तो देखिए पर्यावरण रक्षणमपि पर्यावरण का रक्षण करना भी क्या है? धर्मस्य एव अंगम।
देखो अंग का मतलब है हिस्सा, भाग, अब पार्ट, अंग का मतलब पार्ट है, और धर्म से एव अंगम, धर्म का ही हिस्सा है। क्या है? पर्यावरण रक्षणम, पर्यावरण का रक्षण करना भी हमारे धर्म का ही एक अंग है। अब ऐसा किसने कहा? इति, इति का मतलब है ऐसा, ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया। प्रतिपादन करना यानी बताना, स्टेट करना, स्टेटमेंट करना। तो ऋषि, हमारे ऋषियों ने बताया है कि पर्यावरण की रक्षा करना यह भी हमारे धर्म का अंग है, हमारा कर्तव्य है। इसीलिए अतएव, अतएव का मतलब है इसीलिए, इसीलिए वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनम च धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेण अंगीकृतम। देखो, धर्म सिद्धे स्त्रोतः यानी धर्म सिद्ध होना, हमारा धर्म परिपूर्ण होना, इसका जो स्रोत है, इस रूप में अंगीकृतम, अंगीकार करना है, स्वीकार करना। देखो अंगीकृतम ये जो शब्द है इसका मतलब है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो व्हाट इज एक्सेप्टेड हियर? धर्म सिद्धे है स्त्रोत रूपेण। तो धर्म सिद्धि, हमारा धर्म परिपूर्ण करने का, हमारा धर्म परिपूर्ण होने का जो स्रोत है, स्रोत यानी सोर्स, तो उसके रूप में अंगीकृत किया गया है, स्वीकार किया है। किसका? तो वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, वापी कूप तड़ाग। देखो वापी, वापी का मतलब होता है बावड़ी, कुआ, तड़ाग, तड़ाग यानी सरोवर। तो इनका निर्माण करना, देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनम। देखो जब अतिथि इधर उधर घूमते हैं तो उनको बहुत बार रुकने के लिए किसी जगह की जरूरत होती है। तो रुकने के लिए जो जरूरत होती है वो पूरा करने के लिए पुराने जमाने में धर्मशालाएं होती थी, धर्मशाला वही विश्राम आदि गृह है। तो उनका स्थापन करना, उनको बनाना, ये भी हमारे धर्म को सिद्ध, धर्म को साध्य करने का एक स्रोत है। इस रूप में अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया हमारे ऋषियों के द्वारा। आगे लिखा है कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा। देखो कुक्कुर यानी कुत्ता, सूकर यानी डुक्कर, मराठी में डुक्कर, डुक्कर बोलते हैं, हिंदी में सुअर बोलते हैं उसको, पिग, सर्प, सर्प यानी सांप, नकुल यानी नेवला, इत्यादि स्थलचराः, स्थलचराः यानी जमीन पर चलने वाले, जमीन पर चलने वाले जीव। आगे लिखा है मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च। देखो मत्स्य यानी मछली, कच्छप यानी कौवा, कौवा नहीं, कछुआ, मकर यानी मगरमच्छ, और प्रभृतयः, प्रभृतयः यानी ये और इनके जैसे और अलावा। तो मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः, तो मछलियां, कछुए और मगरमच्छ वगैरह वगैरह जो जलचर है, जलचर यानी पानी में चलने वाले जो जीव है, वे भी रक्षणीयाः, रक्षणीयाः रक्षण करने योग्य, इनका भी हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। किसका? के रक्षणीयाः, किसका रक्षण करना चाहिए? तो कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराः, कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले इत्यादि जमीन पर चलने वाले, मछलियां, कछुए, मगरमच्छ वगैरह वगैरह पानी में रहने वाले जीव भी, ये सभी रक्षणीय है, उनका हमें रक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यतः, यतः का मतलब है क्योंकि, क्योंकि ते, ते यानी वे, वे यानी कौन? तो ये सारे जीव स्थल मलानाम अपनोदिनः जलमलानाम अपहारिणश्च। देखो स्थल मलानाम, स्थल का मतलब है जमीन, और स्थल का मल, मल का मतलब पता है मैला, गंदगी। तो जमीन पर जो गंदगी होती है उनके वे अपनोदी होते हैं, दूर करने वाले होते हैं। कौन? कुत्ता, सुअर, सांप, नेवले, ये जो दिखने में तो गंदी अगली जानवर है, लेकिन ये जमीन पर जो गंदगी है उनको साफ करते हैं। जलमलानाम अपहारिणश्च, और
रिस्पेक्टिवली कहा जाए तो ये मछलियां, कछुए, मगरमच्छ, ये क्या है? ये जलचराहा जलमलानाम अपहारिणः, हमारे पानी में जो गंदगी है उसको दूर करने वाले होते हैं। तो आखिरी में स्टेटमेंट है प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती। प्रकृति की यदि हम रक्षा करें तो उससे ही लोगों की रक्षा होती है, लोक की रक्षा, इस दुनिया की रक्षा हो सकती है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि अगर हमने प्रकृति की रक्षा की तो हमारा सभी लोगों की रक्षा होगी, हो सकती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को पूरा किया। आपको यदि कोई शंका, समस्या, प्रश्न है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।